दोस्तों, एक कमजोर बुजुर्ग आदमी सड़क के किनारे खड़ा था। फटे टूटे कपड़े पहने हुए थे और कांपते हाथों में डंडों से सहारा लिए हुए। तभी एक दरोगा आया और बिना कुछ सोचे उसे थप्पड़ जड़ दिया और कहने लगा, चल हट, कहाँ से न कहाँ से आया है यहाँ भीख मांगने। लेकिन अगले ही पल दरोगा के चेहरे की रंगत उड़ गई जब उसने बुजुर्ग की असली पहचान सुनी। वह कोई साधारण आदमी नहीं बल्कि रिटायर्ड डीजीपी थे। फिर जो हुआ उसने पूरे थाने को हिला कर रख दिया। पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपने चैनल पर डालूं वो ज्ञानवर्धक कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में एक कमज़ोर झुकी हुई काया वाला बुजुर्ग व्यक्ति फटे पुराने कपड़े में सड़क किनारे खड़ा था। चेहरे पर झुर्रियाँ थी, बाल सफ़ेद हो चुके थे और हाथों में हल्की थरथराहट थी। देखने में वह कोई आम बुजुर्ग लग रहा था जिसे दुनिया ने भुला दिया हो। उसकी आंखों में अनुभव और संघर्ष की छाप थी, लेकिन समाज अब उसे एक असहाय बूढ़े के रूप में ही देख रहा था। यह बुजुर्ग कोई और नहीं बल्कि रिटायर्ड डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वीरेंद्र प्रताप सिंह थे, जिन्होंने अपने ज़माने में पूरे राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई थी। अपने कार्यकाल में वह एक ईमानदार, कड़क और अनुशासन प्रिय अधिकारी के रूप में जाने जाते थे, जिनके नाम से बड़े बड़े अपराधी थर थर काँपते थे। लेकिन अब वर्दी उतर चुकी थी, पद की चमक खो चुकी थी और समाज के लिए वह एक साधारण बूढ़े व्यक्ति रह गए थे। आज वह अपने पुराने दोस्त से मिलने के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में उन्हें किसी काम से एक पुलिस चौकी पर रुकना पड़ा। वहां खड़े एक युवक दरोगा ने उन्हें गरीबी और साधारण वेशभूषा के कारण मामूली आदमी समझकर गुस्से में थप्पड़ मार दिया और बेइज्जती करने लगा। अगले ही पल जब इस दरोगा को असली सच्चाई पता चली तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। दरोगा ने थप्पड़ मारते ही गुस्से में घूरते हुए कहा, यह कोई भीख मांगने की जगह नहीं है, निकल यहाँ से। बुजुर्ग व्यक्ति हल्के से लड़खड़ाए लेकिन संभल गए। उनकी आंखों में दर्द था मगर वह कुछ बोले नहीं। उनके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बस एक गहरी दर्द थी जो इस बात का संकेत थी कि उन्होंने जिंदगी के कई बड़े थप्पड़ पहले ही झेले हैं। ठीक उसी समय पास में खड़े एक सिपाही की नज़र बुजुर्ग की तरफ गई। उसने उन्हें ध्यान से देखा और सहमते हुए दरोगा के कान में फुसफुसाया, सर, लगता है यह रिटायर्ड डीजीपी साहब हैं। वीरेंद्र प्रताप सिंह यह सुनते ही दरोगा के चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ ही सेकंड में उसकी अकड़ गायब हो गई। अब उसके माथे पर पसीना छलक आया। वह हड़बड़ाते हुए बोला, साहब माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसी समय वहां तैनात एक और सिपाही ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इस घटना की जानकारी दे दी। कुछ ही मिनटों में पुलिस चौकी में हड़कंप मच गया। थोड़ी ही देर में डीजीपी कार्यालय से कॉल आई और फिर देखते ही देखते वहां जिले के एसपी और कई वरिष्ठ अधिकारी पहुंच गया। महकमा में था जिस शख्स को अभी अभी एक मामूली इंसान समझकर अपमानित किया गया, ये कभी पूरे राज्य की पुलिस व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी रह चुका था। और अब हर कोई यह सोच रहा था कि इस गलती का अंजाम क्या होगा। डीजीपी वीरेंद्र प्रताप सिंह वहीं खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे पर कोई गुस्सा या आक्रोश नहीं था। वह बस दरोगा को शांत निगाहों से देख रहे थे, मानो उसकी अकड़ और घमंड के पीछे छिपी अधूरी समझ को परख रहे हों। उनके जीवन का लंबा अनुभव उनके धैर्य में झलक रहा था, लेकिन उनके शांत स्वभाव ने ही वहाँ खड़े पुलिसकर्मियों की बेचैनी बढ़ा दी। दरोगा जिसने अभी कुछ मिनट पहले उन्हें अपमानित किया था, अब उनके चरणों में झुककर माफ़ी मांग रहा था। साहब, गलती हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन वीरेंद्र प्रताप अभी भी कुछ नहीं बोले। उन्होंने धीरे से अपनी जेब से रुमाल निकाला, चेहरे पर पसीना पोंछा और पुलिस चौकी के अंदर जाकर एक टूटी कुर्सी पर बैठ गए। एसपी साहब जो मौके पर पहुंचे थे खुद भी इस स्थिति को संभालने के लिए आगे आए। सर, हमें बहुत खेद है कि आपके साथ ऐसा हुआ। कृपया इस मामले को यहीं खत्म कर दें। यह दरोगा नया भर्ती हुआ है, अभी नौसिखिया है। लेकिन वीरेंद्र प्रताप सिंह ने उनकी बात बीच में ही रोक दी। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, यह समस्या सिर्फ एक दरोगा की नहीं है, यह पूरी व्यवस्था की समस्या है।
उनकी आवाज़ में कोई आवेश नहीं था, लेकिन उसमें एक गहरी गूंज थी जो हर किसी को भीतर तक झकझोर रही थी। जब मैं डीजीपी था तब मैंने कहा था कि वर्दी की ताकत को सेवा का माध्यम बनाओ, सत्ता का नहीं। लेकिन आज अगर एक पुलिस वाला इस किसी बूढ़े आदमी को महज उसकी गरीबी के कारण थप्पड़ मार सकता है, तो कल वह किसी और के साथ इससे भी बड़ा अन्याय कर सकता है। उनकी बात सुनकर सभी अधिकारी और पुलिस कर्मी सिर झुकाकर खड़े हो गए। पूरा माहौल गहरा और गंभीर हो चुका था, लेकिन सबसे ज़्यादा घबराहट हुआ वह दरोगा था जो जिसके चेहरे पर अब खून उतर चुका था। वह समझ नहीं पा रहा था कि अब उसकी किस्मत का फैसला क्या होगा। वीरेंद्र प्रताप सिंह ने अपनी बात खत्म करने के बाद एक लंबी सांस ली और चुपचाप सामने बैठे दरोगा को देखने लगे। पूरा पुलिस चौकी अब भी सन्नाटे में था। हर कोई यही सोच रहा था कि अब इस मामले का अंजाम क्या होगा। क्या दरोगा पर निलंबन की कार्यवाही होगी या फिर कोई और सजा दी जाएगी। दरोगा घुटनों के बल बैठ चुका था, उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, साहब मैं सच में आपको नहीं पहचान पाया था। अगर मुझे जरा भी अंदाज़ा होता कि आप रिटायर्ड डीजीपी हैं तो मैं वैसा बदसलूकी नहीं करता। लेकिन वीरेंद्र प्रताप सिंह ने उसे बीच में ही रोक दिया। उनकी नज़रें अब भी शांत थी, लेकिन उसमें से कुछ ऐसा था जिसने अभी को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने गहरी आवाज़ में कहा, क्या तुम्हें लगता है अगर मैं कोई आम गरीब होता तो तुम्हें मुझे थप्पड़ मारने का हक था। दरोगा हड़बड़ा गया, लेकिन अब उसके पास कोई जवाब नहीं था। सर झुकाए हुए वह खामोश खड़ा रहा। वीरेंद्र प्रताप ने आगे कहा, समस्या यह नहीं कि तुमने मुझे नहीं पहचाना, समस्या यह है कि तुम्हारी नज़रों में एक गरीब इंसान की कोई इज्जत नहीं है। एसपी साहब और अन्य अधिकारी भी उनके शब्दों से प्रभावित हुए, बिना नहीं रह सके। पूरा मामला अब सिर्फ एक थप्पड़ तक सीमित नहीं रह गया था, बल्कि यह पूरे सिस्टम के लिए एक आईना बन चुका था। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद वीरेंद्र प्रताप ने धीरे से अपने कुर्सी से उठते हुए कहा, मुझे इस दरोगा को सजा नहीं देनी, बल्कि इसे एक मौका देना है। लेकिन यह मौका इसे सिर्फ मेरी दया से नहीं, बल्कि अपनी सच्चाई सेवा से कमाना होगा। अब सभी की निगाहें वीरेंद्र प्रताप पर टिकी थी। सभी यह जानना चाहते थे कि आखिर वह अब आगे क्या करने वाले हैं और इस दरोगा के भविष्य का फैसला क्या होगा। पूरा माहौल गहमा गहमी था। वीरेंद्र प्रताप सिंह ने दरोगा की ओर देखा, जिसकी आंखों में शर्मिंदगी और पछतावा साफ झलक रहा था। पूरी पुलिस के सामने अब यह सिर्फ एक गलती नहीं थी, बल्कि वर्दी के घमंड में आम जनता को प्रति दुर्व्यवहार की एक कड़वी मिसाल बन चुकी थी। वीरेंद्र प्रताप सिंह ने अपनी जेब से एक पुरानी घड़ी निकाली और उसे देखते हुए बोले, इस घड़ी की सुइयां कभी पीछे नहीं जाती, लेकिन इंसान अगर चाहो तो खुद को सुधार सकता है। सवाल यह नहीं है कि गलती किससे हुई है, सवाल यह है कि क्या हम उससे कुछ सीखते हैं या नहीं। दरोगा अब लगभग रोने की कगार पर था। उसने सिर झुका लिया और धीमे स्वर में कहा, साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपनी गलती समझ गया हूँ। आगे से कभी किसी गरीब को नीचा नहीं समझूंगा। वीरेंद्र प्रताप सिंह ने उनकी आंखों में झांकते हुए कहा, माफ़ी मांगने से ज़्यादा ज़रूरी है आप गलती को सुधारना। अगर सच में तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, लेकिन यह मौका तुम्हारे शब्दों पर नहीं बल्कि तुम्हारे आने वाले कर्मों पर निर्भर करेगा। एसपी साहब जो अब तक खामोश खड़े थे आगे बढ़े और बोले, सर हमें बताइए कि आप इस मामले को कैसे निपटाना चाहते हैं। आप जो भी कहेंगे हम वही करेंगे। वीरेंद्र प्रताप ने कुछ पल सोचा और फिर गंभीर स्वर में कहा, इस दरोगा को तुरंत गरीब बस्तियों और वृद्धा आश्रम में ड्यूटी पर लगाया जाए। इसे वहां जाकर देखना होगा कि असल में गरीबी क्या होती है, लोग किस हाल में जीते हैं और पुलिस का असली काम क्या है। यह सीख तभी पूरी होगी जब यह अपनी ड्यूटी वर्दी के घमंड से नहीं बल्कि सेवा की भावना से निभाएगा। एसपी ने तुरंत हुक्म मानते हुए आदेश जारी कर दिया। दरोगा जो अब तक खुद को बर्खास्त होते देखने की कल्पना कर रहा था चौंक गया। उससे समझ आ गया कि यह सजा नहीं बल्कि एक सीख थी, एक ऐसा सबक जो पूरे जिंदगी याद रहेगा। अब मामला खत्म हो चुका था, लेकिन वीरेंद्र प्रताप सिंह की दी गई सीख आने वाले समय में सिर्फ उस दरोगा ही नहीं बल्कि पूरे पुलिस फोर्स के लिए एक मिसाल बनने वाली थी। वीरेंद्र प्रताप सिंह की बातों का असर पूरे थाने पर दिखने लगा था। वहां
खड़े कई पुलिसकर्मी भी अब खुद को आईने में देखने लगे थे। वे समझ गए थे कि वर्दी की ताकत सिर्फ आदेश देने और शक्ति प्रदर्शन करने के लिए नहीं बल्कि जनता की सेवा करने के लिए दी गई है। लेकिन क्या सिर्फ सीख देना ही काफी था? क्या दरोगा सच में बदलेगा या कुछ दिनों बाद फिर उससे उसी पुराने रवैये पर लौट आएगा? दरोगा की ड्यूटी अब वृद्धाश्रम और गरीब बस्तियों में लगा दी गई थी। पहले दिन जब वह वहां पहुंचा तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसके दिमाग में अब भी पुलिस की रौबदार छवि बनी हुई थी, लेकिन यहाँ कोई उससे डरने वाला नहीं था, बल्कि यहाँ तो उसे अनदेखा किया जा रहा था। एक बूढ़ी अम्मा जो वृद्धाश्रम में रहती थी, उसने दरोगा को देखते ही कहा, बेटा यहाँ क्या करने आए हो? कोई केस सुलझाने आए हो? दरोगा झिझकते हुए बोला, नहीं, मैं यहाँ आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। अम्मा ने हंसते हुए कहा, अरे बेटा, तो पुलिस वाले कब से हमारी मदद करने लगे? हमें तो बस इतना याद है कि पुलिस हमेशा डंडा लेकर आती है, मदद का हाथ लेकर नहीं। यह सुनते ही दरोगा का सर शर्म से झुक गया। आज पहली बार उसे महसूस हुआ कि पुलिस की छवि लोगों के दिलों में कैसी बन चुकी है। वह सोचने लगा कि क्या सच में पुलिस के लोग मददगार नहीं बल्कि डर का कारण हैं? उधर वीरेंद्र प्रताप सिंह भी यह देखना चाहते थे कि उनकी दी गई सीख कितनी असरदार हो रही है। उन्होंने तय किया कि कुछ दिनों बाद खुद वृद्धाश्रम जाएंगे और देखेंगे कि वर्दी का घमंड छोड़कर सेवा की भावना अपने में दरोगा कितना सफल हुआ है। एक दिन वृद्धाश्रम में उसकी ड्यूटी के दौरान उसने देखा कि एक बूढ़े बाबा अपने कपड़े खुद धो रहे थे। ठंड का मौसम था और उनके कांपते हाथों से साबुन लगाना भी मुश्किल हो रहा था। दरोगा ने आगे बढ़कर उनकी मदद करने लगा। फैसला किया, उसने बाल्टी उठाई और खुद उनके कपड़े धोने लगा। यह देखकर बाबा ने आश्चर्य से पूछा, बेटा तू कौन हो? दरोगा ने झिझकते हुए जवाब दिया, मैं पुलिस हूँ, लेकिन आज मैं सिर्फ आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ। बाबा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपते हाथों से दरोगा के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अगर हर पुलिस वाला तेरी तरह सोचने लगे तो इस देश में गरीबी का कोई डर नहीं रहेगा, बल्कि वे भी पुलिस को अपना संरक्षक मानेंगे। यह शब्द दरोगा के दिल में गूंजने लगे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वर्दी का असली सामान डंडा चलाने में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में जगह बनाने में है। उधर वीरेंद्र प्रताप सिंह अब भी इस पूरे बदलाव पर नज़र बनाए हुए थे। उन्होंने अपने एक गुप्त पुलिसकर्मी को भेजा था जो हर दिन दरोगा की गतिविधियों की रिपोर्ट दे रहा था। जब यह खबर वीरेंद्र प्रताप तक पहुंची कि दरोगा अब दिल से सेवा करने लगा है तो उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। दरोगा जो कभी अपने रुतबे और घमंड में चूर रहता था, आज वहां के बुजुर्गों की सेवा में लगा था। वह एक वृद्ध को सहारा देकर बिठा रहा था, किसी के लिए चाय बना रहा था तो किसी को कंबल ओढ़ा रहा था, किसी को खाना खिला रहा था। यह वही दरोगा था जो कुछ हफ्ते पहले तक वर्दी के रौब में आम लोगों से बुरा व्यवहार करता था। वीरेंद्र प्रताप चुपचाप खड़े होकर यह सब देख रहे थे। उन्होंने अपनी पहचान नहीं बताई बल्कि एक साधारण वृद्ध की तरह वहां की दिनचर्या को महसूस करने लगे। तभी एक बुजुर्ग महिला उनके पास आई और बोली, बेटा तुम नए आए हो क्या? वीरेंद्र प्रताप मुस्कुराए और बोले, हाँ अम्मा, मैं देखने आया था कि यहाँ कैसा माहौल है। बुजुर्ग महिला ने गर्व से कहा, अब तो बहुत अच्छा हो गया है। पहले पुलिस वाले यहाँ सिर्फ औपचारिकता के लिए आते थे, लेकिन अब एक पुलिस वाला सच में हमारी सेवा कर रहा है। वह रोज हमें खाना खिलाता है, हमारे लिए दवाइयाँ लाता है, हमारी तकलीफ सुनता है। और अगर हर पुलिस वाला ऐसा हो जाए तो दुनिया कितनी अच्छी बन जाएगी। यह सुनकर वीरेंद्र प्रताप सिंह का दिल गर्व से भर गया और जो दरोगा उनको थप्पड़ मारा था वह बुजुर्ग की सेवा बहुत अच्छा से कर रहा था। पुलिस की वर्दी की लाज रखी और जिम्मेवारी से पुलिस होने का फर्ज निभाने लगा। लेकिन उन्हें अभी भी एक आखिरी परीक्षा लेनी थी। उन्होंने दरोगा को ना पहचानने का नाटक किया और आगे बढ़कर उससे पूछा, बेटा तुम पुलिस में हो, फिर यहाँ क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो? दरोगा ने बिना किसी घमंड से के जवाब दिया, पहले मैं भी यही सोचता था कि वर्दी सिर्फ रौब जमाने के लिए है, लेकिन अब समझ आया कि वर्दी का असली सामान सेवा में है। अब मैं सिर्फ पुलिस वाला नहीं बल्कि एक जिम्मेदार इंसान बनना चाहता हूं। यह सुनते ही वीरेंद्र प्रताप को यकीन हो गया कि अब बदलाव सिर्फ दिखावा नहीं था बल्कि दरोगा सच में एक नया इंसान बन चुका था। लेकिन अभी भी आखिरी फैसला लिया जाना बाकी था। क्या उसे दोबारा ड्यूटी की दी जानी चाहिए या फिर उसे समाज सेवा की जिम्मेदारी सौंपी जाए?
वीरेंद्र प्रताप सिंह अब पूरी तरह संतुष्ट हो चुके थे कि दरोगा का हृदय परिवर्तन सिर्फ बाहरी दिखावा नहीं बल्कि वास्तविकता बदलाव था। अब समय आ गया था कि इस बदलाव को एक नई दिशा दी जाए। उन्होंने दरोगा को अपने पास बुलाया और पहली बार अपने असली पहचान उजागर की। दरोगा चौंक गया, उसने तुरंत सलाम किया और घबराते हुए बोला, सर मुझे माफ़ कर दीजिए, पहले मैं गलत था लेकिन अब मैं सच में बदल चुका हूँ। मैं अब अपनी वर्दी को शक्ति का प्रतीक नहीं बल्कि सेवा का माध्यम समझता हूँ। वीरेंद्र प्रताप मुस्कुराए और बोले, मुझे माफ़ी नहीं चाहिए बल्कि तुम्हारा संकल्प चाहिए। क्या तुम वादा कर सकते हो कि जब भी वर्दी पहनोगे तो जनता की सेवा को अपनी प्राथमिकता बनाओगे? दरोगा की आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। उसने दृढ़ में कहा, सर मैं वादा करता हूं कि अब से मेरी वर्दी गरीबों और ज़रूरतमंद की ढाल बनेगी, ना कि किसी के लिए डर का कारण। इस उत्तर से संतुष्ट होकर वीरेंद्र प्रताप ने उसे दोबारा थाने में तैनात करने का आदेश दिया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक नई पहल शुरू करने का फैसला किया। हर पुलिस अधिकारी को महीने में कम से कम 1 हफ्ता समाज सेवा में लगाना होगा ताकि वे अपने कर्तव्य को बेहतर ढंग से समझ सकें। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कहानी जैसी भी लगी हो कमेंट बॉक्स में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।